इंडिया और चाइना का हिमालयन बॉर्डर दशकों से झगड़े की जड़ रहा है। ये अजीब सा शांति वाला माहौल 2020 में टूट गया, जब दोनों तरफ के लोग हताहत हुए। इन दो एशियन जायंट्स के बीच का रिश्ता अब भी तनावपूर्ण है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड इतिहास और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के बोझ तले दबा है। ये वीडियो बॉर्डर डिस्प्यूट के मेन इवेंट्स को एग्जामिन करता है, 2020 के क्लैशेस से लेकर 2027 के एग्रीमेंट्स तक, और फ्यूचर के चैलेंजेस और पॉसिबल सॉल्यूशंस का एनालिसिस करता है। ये डिस्प्यूट पोरली डिमार्केटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के इर्द गिर्द घूमता है, जो 388 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो दोनों देशों को डिवाइड करती है। दोनों देश एक दूसरे पर ट्रांसग्रेशंस और एग्रीमेंट्स तोड़ने का आरोप लगाते हैं। 2020 के क्लैशेस दशकों में सबसे डेडली कॉन्फ्रंटेशन थे, जिसने टेंशन्स को बहुत बढ़ा दिया। गहरे अविश्वास के बावजूद दोनों साइड्स पीस और स्टेबिलिटी की जरूरत समझते हैं। कई मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के जरिए इंडिया और चाइना ने इस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश की है। ये डायलॉग्स आगे के एस्केलेशन को रोकने और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी है। साल 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत बढ़ गए। कई क्लैशेस हुए, खासकर जून में गलवान वैली में, जिसमें दोनों तरफ के लोग हताहत हुए। इन क्लैशेस ने दुनिया को शॉक कर दिया और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया। क्लैशेस के बाद इंडिया और चाइना दोनों ने LAC पर जबरदस्त मिलिट्री बिल्डअप किया। हजारों ट्रूप्स, टैंक्स और आर्टिलरी यूनिट्स उस रीजन में डिप्लॉय किए गए, जिससे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो गया। कई महीनों तक सिचुएशन वॉलेटिल रही और दोनों साइड्स एक दूसरे पर प्रोवोकेटिव एक्शंस का आरोप लगाते रहे। 2020 के क्लैशेस का इंडिया चाइना रिलेशनशिप पर गहरा असर पड़ा। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट घट गया और ट्रेड और डिप्लोमेसी समेत कई सेक्टर्स में बिलैटरल टाइज को नुकसान पहुंचा। इंडिया ने बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाकर और यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों से क्लोज टाइज बनाकर रिस्पॉन्ड किया। 2020 के इवेंट्स ने इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस की फ्रेजिलिटी की याद दिलाई। इसने क्लियर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और डिस्प्यूटेड बॉर्डर को मैनेज करने के लिए रूल्स बेस्ड अप्रोच की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया। 2020 के बढ़े हुए टेंशन्स के बाद इंडिया और चाइना दोनों ने सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने की जरूरत को समझा। इस रियलाइजेशन ने कई मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की शुरुआत की, जिसका एम डिसएंगेजमेंट और LAC पर नॉर्मलसी रिस्टोर करना था। दोनों साइड्स के हाई लेवल मिलिट्री कमांडर्स ने कई राउंड्स की टॉक्स की, डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन पर फोकस करते हुए। ये डिस्कशंस हालांकि अक्सर लंबी और चैलेंजिंग थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी मिले। फरवरी 2021 में इंडिया और चाइना पैंगोंग TSO, एक ग्लेशियर लेक जो एक मेजर फ्लैश पॉइंट था, के नॉर्थ और साउथ बैंक से डिसएंगेज होने पर अग्री हुए। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अगले महीनों में भी जारी रहा। दोनों साइड्स ने LAC के दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट से ट्रूप्स और इक्विपमेंट वापस लिए। ये स्टेप्स हालांकि सिग्निफिकेंट थे, लेकिन डिस्प्यूट की असली वजह को पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाए। डिसएंगेजमेंट में हुई प्रोग्रेस के बावजूद लास्टिंग रेजोल्यूशन का रास्ता अभी भी लंबा और मुश्किल है। गहरा मिसट्रस्ट रिलेशनशिप को परेशान कर रहा है और दोनों साइड्स एक दूसरे के इंटेंशंस को लेकर वेरी है। अब चैलेंज ये है कि अचीव हुए डिसएंगेजमेंट पर बिल्ड किया जाए और बाउंड्री क्वेश्चन का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ढूंढा जाए। डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट्स एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। लास्टिंग और पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए कई चैलेंजेस एड्रेस करने होंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चैलेंज है दोनों देशों के बीच का गहरा मिसट्रस्ट। 2020 के क्लैशेस का साया अभी भी बना हुआ है। दोनों साइड्स एक दूसरे के इंटेंशंस को लेकर वेरी हैं और एक दूसरे पर पास्ट एग्रीमेंट्स तोड़ने का आरोप लगाते हैं। किसी भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन, मिलिट्री एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंसी और डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने की जेन्युइन कमिटमेंट चाहिए। इस कॉम्प्लेक्सिटी में LAC पर ऑनगोइंग मिलिट्री बिल्डअप भी शामिल है। इंडिया और चाइना दोनों ने उस रीजन में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स को काफी बढ़ाया है। बॉर्डर का ये मिलिटराइजेशन मिसकैलकुलेशन और अनइंटेंडेड एस्केलेशन का रिस्क बढ़ाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट का लास्टिंग सॉल्यूशन सिर्फ मैप पर LAC को डिफाइन करना नहीं है,
इसके लिए इंडिया और चाइना के बीच ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को एड्रेस करना होगा। दोनों देश रीजनल लीडरशिप चाहते हैं और एक दूसरे के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को लेकर वेरी हैं।